गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डीएम सक्सेस बाई मोनिका में। अपन पढ़ रहे थे मनोविज्ञान और बीच में अपन ने 2-4-5 दिन की छुट्टी कर ली है क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। आप सब ने भी खूब इन्जॉय किया होगा, मैंने भी खूब इन्जॉय किया है। अब अपन फिर से ट्रैक पे आते हैं और अपनी रेगुलर क्लासेस लेंगे और रेगुलर अपनी पढ़ाई करेंगे। तो अपन पढ़ रहे थे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में अपन ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। सेकेंड यूनिट बाल विकास अपन पढ़ रहे थे। बाल विकास भी लगभग अपनी कंप्लीट हो गई है और आज अपन पढ़ेंगे बालक का नैतिक विकास। ठीक है, आज अपना टॉपिक है बालक का नैतिक विकास और ये किसने दिया है? हेविंग हर्स्ट ने दिया है। बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने भी दिया है, जो अपन कल पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे हेविंग हर्स्ट का बालक का नैतिक विकास, जिन्होंने इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं, यानी मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था होती है स्व केंद्रित अवस्था, जो 3 से 5 वर्ष होती है। तीसरी अवस्था होती है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष तक होती है, यानी बाल्यावस्था का काल। चौथी जो अवस्था होती है वो है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, जो किशोरावस्था की होती है, और आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था जो प्रौढ़ावस्था की होती है। इन अवस्थाओं के बारे में अपन अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले अपन कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इनके नाम लिखते हैं, उसके बाद अपन इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बालक का नैतिक विकास, बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और किसने दिया है? हेविंग हर्स्ट ने दिया है। और हेविंग हर्स्ट ने जो है इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। मोरल डेवलपमेंट की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले तो देखो, मोरल जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और इसका अर्थ जो है वो होता है, यानी अपने समाज का जो मान्य व्यवहार होता है, यानी नैतिकता जो है वो क्या है? मोरल, यानी लैटिन भाषा में इसको क्या कहा गया है? यानी लोक विधि या फिर समाज में जो मान्य विधि है, जो मान्य व्यवहार है, उसको क्या कहा गया है? नैतिकता कहा गया है। तो इसको अपन लिखेंगे लोक विधि या लोक व्यवहार। और ये लैटिन भाषा के मोरल शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है लोक विधि या मान्य व्यवहार या लोक व्यवहार अपन ले सकते हैं। अपन व्यवहार भी बोल सकते हैं, लोक विधि भी बोल सकते हैं, इससे लिया गया है। अब देखो, इसकी कितनी अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने? इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था का जो आयु काल माना गया है, पूर्व नैतिक अवस्था का आयु काल कितना माना गया है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का माना गया है, यानी प्री मोरल स्टेज। ये क्या है? प्री मोरल स्टेज। और प्री मोरल स्टेज का जो आयु काल है वो कितना है? जन्म से 2 वर्ष, यानी 0 से 2 वर्ष तक का समय इसका माना गया है। एक बार अपन सभी अवस्थाएं लिखेंगे और उसके बाद अपन सभी अवस्थाओं के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। देखो, सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज है स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था है स्व केंद्रित अवस्था, जिसको बोला जाता है सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। और इसका जो आयु काल है वो क्या माना जाता है? 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का समय क्या माना जाता है? इस अवस्था का आयु काल माना जाता है। तो तीसरी स्टेज अपनी आती है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी आती है? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। और ये जो अवस्था होती है ना, ये अवस्था होती है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था, यानी कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज होती है।
कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। और ये कौन सी अवस्था है? ये है बाल्यावस्था। यानी कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 7 वर्ष से लेकर के आप 12 वर्ष मान सकते हो, या इसको मान सकते हो 7 वर्ष से लेकर के पूर्व किशोरावस्था। सात वर्ष से लेकर के पूर्व किशोरा अवस्था आप इसको मान सकते हो। अब देखो चौथी जो अपनी अवस्था आती है वो आती है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था आती है। इसको बोला जाता है इरेशनल कॉन्सलेशन। और इसका जो आयु काल है वो माना जाता है किशोरावस्था का समय, यानी 12 से 18 वर्ष, या फिर इसको बोला जाता है किशोरावस्था। इसको क्या बोला जाता है? किशोरावस्था बोला जाता है। इसके बाद आती है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। 5वें नंबर पे आती है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। ये है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। ये अवस्था जो होती है ये होती है प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था होती है? प्रौढ़ावस्था। यानी ये मेच्योर जो एज होती है वो आ जाती है अपनी, तो इसको बोला जाता है प्रौढ़ावस्था। यानी 18 साल के बाद की जो आयु है वो क्या है? आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था है। तो देखो अपन पढ़ रहे हैं बालक का नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसमें अपन ने देखा कि हेविंगहर्स्ट क्या कहते हैं, यानी मोरल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मोरिस से लिया गया और उसका अर्थ क्या है? लोक विधि या व्यवहार की विधि। इसके बाद देखिए हेविंगहर्स्ट ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। एक है पूर्व नैतिक अवस्था जिसका आयु काल है जन्म से लेकर के 2 वर्ष। उसके बाद आती है स्व केंद्रित अवस्था, ये आती है सेल्फ सेंटर्ड स्टेज यानी 3 से 5 वर्ष का समय। इसके बाद आती है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था यानी 7 से 12 या फिर बाल्यावस्था या फिर 7 वर्ष से लेकर के पूर्व किशोरावस्था तक का समय। इसके बाद आती है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, ये है 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था। आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था तो ये आती है रेशनल कॉन्सुलेशन स्टेज यानी प्रौढ़ा अवस्था। इसका जो आयु काल है ये 18 वर्ष से बाद का जो समय है वो होता है 18 वर्ष से बाद का समय। आगे का जो समय आ जाएगा वो इस अवस्था में आ जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन डिटेल से एक बार इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट जो अपनी है वो है पूर्व केंद्रित पूर्व नैतिक अवस्था प्री मोरल स्टेज, और इसका आयु काल अपन ने पढ़ा था 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष। अनैतिक होता है बच्चा, संवेग अस्थिर होते हैं, गलत व सही की जानकारी उसको नहीं होती है। यानी इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है, ये अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चे से नैतिकता की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती कि बच्चा नैतिक है क्या, क्योंकि उसको पता ही नहीं नैतिक अनैतिक होता क्या है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, अनैतिक होता है। उसके संवेग अस्थिर होते हैं यानी बच्चे को सही गलत सच झूठ यानी उसको कब गुस्सा आता है, कब प्रेम आता है, कब वो क्या करता है उसको नहीं पता होता है। तो संवेग क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, सही गलत का नहीं पता होता है, क्या क्यों कैसे इन सब से उसे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये अवस्था है अपनी पूर्व नैतिक अवस्था।
उसके बाद अपनी सेकंड स्टेज आती है स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था है, ये होती है 3 से 5 वर्ष तक की, और इस अवस्था में वह सिर्फ अपने ऊपर ही, यानी सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, यानी उससे जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है उसके हिसाब से वो नैतिक है, या उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं उसके हिसाब से उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति जो उसकी मदद करता है वो उसे नैतिक समझता है। तो क्या है, अपनी आवश्यकता पूर्ति पर केंद्रित और नैतिक वही जो उससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है अपनी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष, यानी बाल्यावस्था का काल। सामाजिक गुणों को धारण करना और नैतिक व चरित्र निर्माण इस अवस्था में बच्चे में होने लग जाता है। यानी ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, समाज के जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं, उनको धीरे धीरे धारण करने लग जाता है और अपने चरित्र का निर्माण करना भी इस अवस्था में प्रारंभ कर देता है और नैतिकता आने लग जाती है। तो क्या है, नैतिक व चरित्र निर्माण की अवस्था इसको माना जाता है। तो हेविंगहर्स्ट ने 5 स्टेज दी थी, अपन ने 3 अभी पढ़ी हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली स्लाइड पर अपन 2 स्टेप और पढ़ेंगे। 4th स्टेज अपनी आती है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, और ये अवस्था है किशोरावस्था। और किशोरावस्था में बच्चा क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ की पूर्णता की ओर बच्चा होता है, तो नैतिकता को अपना आदर्श मानता है। इस आयु में बच्चा क्या करता है, नैतिकता को अपना आदर्श मानता है। संपूर्ण विकास चरम सीमा पर रहता है, यानी अपन ने पढ़ा है कि किशोरावस्था में जो है सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में विकास के जो सभी पक्ष हैं उन पक्षों का सर्वाधिक क्या होता है, विकास होता है। यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक सभी प्रकार का विकास जो है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है, चरम सीमा पर होता है। तो संपूर्ण विकास जो है वो चरम पर रहता है। अब देखिए 5th स्टेज अपनी आती है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति क्या हो जाता है, अच्छे से मैच्योर हो जाता है। तो नैतिक विकास की चरम अवस्था है। इस अवस्था में नैतिक विकास चरम पर होता है, यानी वो सही गलत को सोच समझ करके विचारों के साथ अपने कार्य को करता है कि ये समाज के लिए सही है या नहीं है। इन सब चीज़ों के साथ अपने कार्य को प्रारंभ करता है और पूर्ण करता है। प्रत्येक कार्य नैतिक दायरे में रह करके करता है, यानी वही बात है कि समाज के मान्य व्यवहार को मानते हुए नैतिकता, किस कार्य को करने से नैतिकता प्राप्त होती है और किस कार्य में अनैतिकता है, तो वो नैतिकता के दायरे में रह करके कार्य करता है। तो प्रत्येक कार्य नैतिक दायरे में रहकर करता है। तो ये था अपना बालक का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, और ये किसने दिया था, हेविंगहर्स्ट ने दिया था। और हेविंगहर्स्ट ने इसकी 5 स्टेज बताई थी जो अपन पांचों की पांचों पढ़ चुके हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत हेविंगहर्स्ट का, इसकी 5 स्टेज थी। अपन ने पांचों बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, बहुत डिटेल से पढ़ी हैं, और उनको मैंने बहुत शॉर्टली आपको लिखवाया है। और अपने टेलीग्राम चैनल पर और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आज से अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस प्रत्येक टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर और अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको खोल करके आप देख सकते हैं। और अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखें। अपन रेगुलर पढ़ेंगे, अपना सिलेबस पूर्ण करेंगे। अभी आने वाले एग्ज़ाम 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए अपन साइकोलॉजी का संपूर्ण सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे और अपने MCQs जो हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। अपन ने 1st यूनिट कंप्लीट कर ली है, 2nd यूनिट के भी अपने 1-2 टॉपिक बचे हैं जो अपन कंप्लीट कर लेंगे। कल जो है अपन कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। आप भी जुड़े रहें, अपने साथियों को भी जोड़ें और अपने यूट्यूब चैनल DM सक्सेस बाय मोनिका को सब्सक्राइब करें। कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।